अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, चूंकि हम जो आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग शिक्षक होंगे और शिक्षक में भी वैसे शिक्षक होंगे, विशेष शिक्षक आप लोग होंगे। शिक्षक बनने के लिए आप लोग जानते हैं विद्यार्थी पंच लक्षणम, मालूम है? विद्यार्थी के 5 लक्षण होना चाहिए। काव्यचेष्टा, बको ज्ञानम, अल्पाहारी, स्वानिंद्रा, गृह त्यागी। पंच लक्षणम। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला। ज्यादा भोजन कीजिएगा, थोड़ा सा नींद आएगा, कल पढ़ेंगे यार, छोड़ो, आलस है, छोड़ो ना, मुर्गा भात बनाए खा के आराम करेंगे आज। तो अल्पाहारी। स्वानिंद्रा, कुत्ते कैसा सोना, थोड़ा सा आवाज, आपका समय हो आप जाग जाइए, पढ़ने का समय हो गया 4 बज गया, जाग जाइए। विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्पाहारी, स्वानिंद्रा। गृह त्यागी, गृह को त्याग दीजिए। गुरु गृह गए पढ़ना रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। क्यों? गृह का जंजाल में कभी मम्मी कुछ कह देगी, तनी ले आना बेटा, कभी पापा कह देंगे अच्छा तनी इसको देख ले, जा रहे हो कॉलेज जा रहे हो तनी इसको सामान लेते आना। कभी कुछ ऐसी समस्याएं हो गई जिस समस्या में आप खुद उलझ गए, पारिवारिक, कभी कोई घर में ही ऐसा फंक्शन हो गया आप उसमें उलझ गए। आपको जीवन बनाना है तो आप 2 साल अपना पट बंद कर लीजिए। आपके हृदय में 2 साल के लिए किसी का जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जगह है। फिर देखिए, और जब 2 साल के बाद आप पट खोलेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। 2 साल। काव्यचेष्टा, बको ज्ञानम, अल्पाहारी, स्वानिंद्रा, गृह त्यागी तथैव। ये 5 लक्षण विद्यार्थी को कहे गए। फिर भी जो टीचर शब्द है उसका वर्णन हम करते हैं, तो क्या वर्णन है? TEACHER, ये सब लोग जानते हैं, टीचर। लेकिन सबसे पहले इसके हिंदी शब्द पर हम जोर देते हैं। क्या है? शिक्षक। टीचर में शिक्षक। सी से क्या होगा? शिक्षा ग्रहण करने वाला। अगर शिक्षक है ना तो उसको शिक्षा ग्रहण करना ही पड़ेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट एंड टीचर, वो आजीवन स्टडी करता है, जब तक जीवित है तब तक स्टडी करता है। तो एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने वाला। और आप लोग शिक्षक बनेंगे तो शिक्षा ग्रहण करते रहना हो। 6 से क्षमा करने वाला। ये नहीं कि कोई कुछ बोल दिया था, रुको बेटा तुमको हम कल पूछते हैं, अरे नहीं यार, लिमिट, उसके पास वही है तो अब देगा क्या, जाने दो। क्षमा करने वाला। और क से कर्मशील या कर्म करने वाला, जो आपका काम है उसमें निपुण रहिए। तो हिंदी की परिभाषा हुई शिक्षक का। अब इंग्लिश को गौर करिए। टीचर, टी, टैलेंटेड। टैलेंटेड मतलब क्या होता है? प्रतिभावान, विद्वान, ज्ञानवान। उसके बाद क्या है? एजुकेबल। एजुकेबल मतलब शिक्षित होना चाहिए। उसके बाद है एडोरेबल। एडोरेबल माने उसका कार्य ऐसा होना चाहिए जो आप किसी का आराध्य बन जाइए, आप पूजनीय हो, लोग आपको माने नहीं, रियली इज टीचर, आपके ऐसे काम होनी चाहिए। और इसके बाद क्या है? चार्मिंग। चार्मिंग, जब आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करोगे ना तो आपको, और अपने कन में निपुण रहोगे तो आपके चेहरे की चार्मिंग आयुजुअल बना रहेगा। मैं अभी कुछ दिन पहले पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में गया था। विगत 1 महीने से मैं बीमार हूँ, 17 से 17 तक मैं बीमार रहा फीवर के कारण। मैं बैठा था, एक जन मिले, पॉपुलरिटी है, लोग जानते हैं, प्रणाम सर, प्रणाम। कोई मरीज आया है क्या सर? नहीं, मैं ही मरीज हूँ। क्या हुआ? हमके फीवर है और पैर में बड़ा दर्द है। तो सर
आपका चेहरा से तो नहीं लगता है, आपको देखने से कोई कहेगा नहीं कि हम मरीज हैं। ला, हम 1 महीना से बीमार हैं, अब अगला कहने को तैयार है नहीं, आपको देखने से कोई कहेगा नहीं कि हम मरीज हैं। तो आपको कुछ मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है। आप अपना कर्म से, मन से जो काम आता है वो पूर्ण हृदय तन मन लगाकर करेंगे। आखिर ये शरीर किस लिए? कर्म करने को तो भगवान दिया है। जो काम है उसको मन से करो। पढ़ना है, एक एक शब्द एक एक वर्ड ढूंढ डालो। कहने का अर्थ है कि जब कोई भी काम आप मन से करेंगे, आपको कुछ मिले या ना मिले, तो आपको एक अंतरात्मा की शांति होगी और चेहरे पे अलग ग्लेजिंग होगी। अगर आप पूजा पाठ भी करते हो तो पूजा पाठ से कुछ मिलता है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। एक बहुत बड़ा चीज मिलता है। वह क्या मिलता है? एक आत्मा की क्षमता, एक शांति मिलती है। क्या शांति मिलती है? हमारे कोई तो आराध्य हैं, हम अपने आराध्य को आराधना किए तो मन की एक शांति मिलती है। ऐसा थोड़ी कि बिना पढ़े भगवान आपको पढ़ा देंगे। पढ़ना कर्म तो करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान भी गीता में कहे हैं, मम अनुसारम युद्धम, हे कृष्ण युद्ध करो लेकिन मेरा ध्यान धरो। आप पढ़ो लेकिन ईश्वर का ध्यान धरो। ठीक है? तो चार्मिंग क्या था? सी फॉर चार्मिंग। ये बात सही है। कोई कर्म मन से करोगे तो आपके चेहरे की ग्लेजिंग, एक चमक आपकी अलग रहेगी। हेल्पफुल, सदैव किसी का मददगार बनिए। आपके ना भी हितैषी हूं, आपकी शिकायत करने वाले हूं, आपको नीचे गिराने वाले हों, अगर मौका आए उनको ही मदद करने का प्रयास करें। टीचर का कर्तव्य बनता है सदैव हेल्पफुल बनना। देखो भैया, टीचर एक ऐसा है, पुलिस चाहती है हमारे क्षेत्र में जितना वाद विवाद हो, जितना झगड़ा तकरार हो आएगा तब लोग थाना चलेगी। डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं? ठंडा के दिन में डॉक्टर साहब कहें क्या करें, हमारा तो मंदा चल रहा है, क्योंकि इस समय ये ठंडा है तो मेरा मंदा है ना। तो चिकित्सक सोचते हैं कि जितना रोगी आएगा उतना मेरे पास आएगा, है ना। और तो चिकित्सक का देख लिए हाल क्या है भैया, और पुलिस वालों का हाल क्या है देख लीजिए। वकील साहब सोचते हैं कि जितना मेरे पास केस आएगा उतना इनकम हो, है ना। केस बनता नहीं, केस बनाया जाता है। लेकिन एक शिक्षक है जो सिर्फ और सिर्फ किसी का भला सोचता है। मैं कुछ देर में एक वाक्य बताऊंगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का, बताएंगे, अभी बताएंगे आपको, तब समझ जाइएगा। उसके बाद इनक्रेविंग, उत्साहजनक। उत्साहजनक मतलब क्या है? ऑलवेज इनकरेजेबल। अरे जीवन मिला है तो जीना ही पड़ेगा, और हंसते खेलते जियो और हंसते हंसाते जियो। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट में 1 2 3 4 5 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे यहाँ अनाथ दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी सेवा करना। हो रहा है नहीं हो रहा है, समय से खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, संस्थान चल रहा है नहीं चल रही है, कौन पढ़ने आ रहा है नहीं पढ़ने आ रहा है, ये सारा ये मेरी जिम्मेदारी। अगर हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं, इसका मतलब हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और शिक्षक को रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। अब देखिए, हम एक वाक्य आपको बताते हैं, और मैं उनका वाक्य बताता हूं जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आपको मालूम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कौन थे? कौन थे? पहली महिला शिक्षक का नाम जानते हैं? भैया देखो, एक हिंदी एक इंग्लिश पेपर तो डेली पढ़ो। प्रथम महिला शिक्षक कौन थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे, मनाते हैं ना। तो कौन थे? वो थी पढ़ी पढ़ी जग में हुआ पंडित भयानक। भैया मछली मारने से नहीं होगा, उसको जमा भी तो करना पड़ेगा। तो मार के फेंक दो, वो कौवा खा के चल जाएगा, तुम ऐसे रह जाएगा, मारते रहो। तो भैया पढ़ने से नहीं होगा, उसको ढूंढने से होता है।
बिना बुद्धि विखम विद्या निर्बुद्धि कुतो बलम विद्या है, और बुद्धि नहीं है तो वो तो विद्या भी खो जाता है। इसलिए विद्या के साथ साथ बुद्धि होना अनिवार्य है। देखो चलो, हमने 3 शब्द कहा है, आप सब शिक्षक बनोगे भविष्य में, पढ़ लेना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पढ़ लेना, प्रथम शिक्षक सावित्रीबाई फुले के बारे में मैं बोल भी दे रहा हूं, तो ये सब चीजों को ध्यान रखो। जब आप पीटीसीटी करोगे तो ये सारी चीजें आएगा, क्वेश्चन आएगा। शिक्षक का मतलब सिर्फ बुक बाउ नहीं है, किताब पढ़ के पास कर गया हम शिक्षक हो गया, नहीं। इतना चीज समाहित होना चाहिए, कहीं से ज्ञान मिले उसको ले लो, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ को, क्या दे। तो चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक कथन है, उस कथन को हम दोहरा रहे हैं, और आप अगर इसको समझ गए बहुत अच्छी बात, ना समझे तो अधूरे शिक्षक हैं आप। देखिए, एक वकील की गलती जो है वो फाइल में दब जाती है। वकील की गलती कहां दब जाती है? केस खत्म, फाइल में दब गया। एक इंजीनियर की गलती, अगर कोई इंजीनियर है तो उसकी गलती जो है ईंट के पीछे दीवार में छिप जाती है। कितना सीमेंट, कितना बालू दिया नहीं दिया भगवान जाने। एक डॉक्टर की गलती कब्रिस्तान में दफन हो जाता है। अगर डॉक्टर की गलती हो तो क्या होगा? मरीज मर जाएगा, अब जाकर दफन हो जाएगा। पर अगर एक शिक्षक गलती कर दे तो शिक्षक की गलती ना ईंट के पीछे छिपता है, और ना फाइल में दबता है, और ना वह कब्र में दफन होता है। एक शिक्षक की गलती सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर झलकती है। कैसे झलकती है? हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपने ढंग ढंग से पढ़ाई नहीं किया, चलो आपको 10 परमानेंट नौकरी मिल गई, आपकी भला हो गई, लेकिन जीवन में आप किसी की भला, कल कोई पूछेगा कहां से ट्रेनिंग लिए हो? जीवन से लिया है। अगर आप नहीं जानते हो तो जीवन में थोड़ा देर के लिए डाउन हो गया, और एक ऐसे तो डाउन है ही है। तो मैं बता दिया आपको कि अगर शिक्षक एक गलती करेगा तो चमकता है राष्ट्रीय स्तर पर। आपकी गलती दफन होने वाली नहीं है, इसे ध्यान रखना। इसलिए स्टडी, बी केयरफुली। इसीलिए कहा गया है टीचर टेल्स, टीचर कहता है, बोलता है, पढ़ाने के लिए कोई पढ़ा लेगा, पर ग्रेट टीचर्स एक्सप्लेन। ग्रेट टीचर क्या करता है? व्याख्यान करता है, एक्सप्लेन करता है। एंड सुपीरियर टीचर डिमोस्ट्रेशन, वो क्या करता है? प्रदर्शन करता है, डिमोस्ट्रेट करता है, दर्शाता है। जिसमें डिमोस्ट्रेट करता हूं ना कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, मॉडल बनाओ, TLM बनाओ। और जो सुपीरियर टीचर है, यानी ग्रेट टीचर है, तो एक महान शिक्षक इंस्पायर होता है। उससे व्यक्ति क्या होता है? एक महान शिक्षक से हर कोई इंस्पायर होता है। इंस्पायर होता है मतलब प्रेरित होता है। तो हमारा यह शिक्षक पर जो वीडियो है आज समाप्त होता है। जय हिंद।